लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिशों x, y तथा z प्रत्येक का परिमाण वर्गमूल 2 तथा एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। जहां x क्रॉस y क्रॉस z बराबर a है, y क्रॉस z क्रॉस x बराबर b है और x क्रॉस y बराबर c है। तब हमें सदिश z है, इसके लिए विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहां से लिख लेते हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा उससे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे, और उसके लिए आवश्यक सूत्र जो होंगे उन्हों भी हम यहाँ पर लिखेंगे। जिनमें पहला सूत्र हमें जो लिखना है वो है ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों सदिशों के मध्य कोण होता है। उसके बाद अगर हमें तीन सदिश ये दिए जाते हैं तो तीनों सदिशों का सदिश त्रिगुणन, जिसे हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी से व्यक्त करेंगे, और इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है ए सदिश डॉट सी सदिश और उसके बाहर आ जाएगा बी सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश और उसके बाहर आ जाएगा सी सदिश। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसे भी हम लिख लेते हैं। हमें प्रश्न में दिए गए हैं कुछ बातें हैं। सबसे पहले एक्स वाई जेड तीनों का परिमाण बराबर है, अर्थात एक्स सदिश का परिमाण बराबर है वाई सदिश का परिमाण, और ये बराबर है जेड सदिश का परिमाण। और ये तीनों ही किसके बराबर दिए हमें? ये तीनों ही वर्गमूल 2 इकाई के बराबर दिए गए हैं। ये वर्गमूल 2 इकाई के बराबर है। इनके मध्य का जो कोण है वह थीटा अगर हम मान लें तो थीटा बराबर हमें दिया गया है 60 डिग्री। अब चूंकि तीनों के परिमाण बराबर है तो तीनों को एक साथ हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स सदिश डॉट वाई सदिश बराबर वाई सदिश डॉट जेड सदिश जेड सदिश डॉट एक्स सदिश। देखिए किसके बराबर हो जाएंगे, ये सूत्र हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2, फिर से गुणा में वर्गमूल 2, क्योंकि परिमाण सभी के बराबर है, किसी से भी ज्ञात करेंगे तो यही आएंगे। और यहाँ जाएगा कॉस 60 डिग्री। हमें पता है कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो हल करने पर ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम पहले और मान की ओर चलते हैं। ये एक मान हमें दिया गया है, देखिए इसको देखिएगा। अब इसे लेके हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से लिखता हूं मैं जो मुझे मान दिया गया है। ये है एक्स क्रॉस वाई, ये सदिश से बच्चों है ना सभी, वाई सदिश क्रॉस जेड सदिश, ये किसके बराबर दिया गया है? ए सदिश के बराबर दिया गया है। अब मैं इसे इस सूत्र से, देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स सदिश डॉट जेड सदिश और इसके बाहर आ जाएगा वाई सदिश माइनस एक्स सदिश डॉट वाई सदिश और इसके बाहर आ जाएगा जेड सदिश, और बराबर कितना हो गया ए सदिश। अब देखिए ये दोनों ही मान अगर ध्यान से देखें तो ये सब एक के बराबर है। तो यहां से मिलेगा मुझे वाई सदिश माइनस का जेड सदिश और बराबर ये आ जाएगा ए सदिश। इसे मैं चाहूं तो समीकरण 1 बना सकता हूं। उसके बाद मुझे एक मान और दिया गया है, देखिए यहां से लिख लेता हूं इसे। उसके बाद हमें मान दिया गया है वाई सदिश क्रॉस जेड सदिश क्रॉस एक्स सदिश और बराबर है बी सदिश के। यहां से भी अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं वाई सदिश डॉट एक्स सदिश और उसके बाहर कितना आ जाएगा जेड सदिश माइनस यहाँ होगा वाई सदिश क्रॉस जेड सदिश और उसके बाहर आ जाएगा एक्स सदिश, और बराबर हमें कितना है हमारे पास ये है बी सदिश। यहाँ से अगर आप देखें ये भी एक के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स सदिश बराबर हो जाएगा हमारे पास बी सदिश। तो इसको लिख लेता हूँ यहाँ से मैं क्या लिखूंगा जेड सदिश माइनस एक्स सदिश और बराबर कितना हो गया बी सदिश। ठीक है।
ये हमें मिल गया। अब हम चाहें देखो तो समीकरण नंबर 1 में ये मान रख लेते हैं। तो समीकरण समीकरण 1 से जो हमने मानी थी, समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारे पास, देखिए समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास y माइनस जेड बराबर a। y सदिश माइनस का z सदिश और बराबर कितना है, a सदिश। यदि आप यहाँ से मान रख लेते हैं किसका, z सदिश का बच्चों, ये माइनस z सदिश का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, z सदिश का मान अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये निकलेगा y सदिश माइनस a सदिश बराबर कितना हो जाएगा, z सदिश। ये मान हमने इधर से निकाल लिया है। तो देखो z का मान क्या रख दूंगा मैं, यहाँ रख दूंगा y सदिश माइनस a सदिश माइनस का x सदिश बराबर कितना हो जाएगा, b सदिश। तो एक मान हमारे पास आ चुका है y सदिश माइनस x सदिश, और ये बराबर किसके हो गया, a सदिश प्लस b सदिश के। इसे हम चाहें तो समीकरण 2 भी बना सकते हैं। अब हमें और भी मान दिए गए हैं, देखिए अब उनकी मदद लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है c सदिश बराबर x सदिश क्रॉस y सदिश। हम इसके दोनों पक्षों में x सदिश से अधिस सदिश गुणन करवा देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा x सदिश क्रॉस c सदिश बराबर, यहाँ भी हो जाएगा x सदिश क्रॉस पुनः x सदिश गुणा y सदिश। फिर से लिखूंगा मैं x सदिश क्रॉस c सदिश, देखिए इसके लिए सूत्र लिख लिया है हमने, ये होगा x सदिश डॉट y सदिश, बाहर आ जाएगा इसके x सदिश माइनस x सदिश, उसके बाद फिर से x सदिश, और इसके बाहर आ जाएगा y सदिश। हमें पता है x सदिश डॉट x सदिश किसके बराबर होता है, ये होगा x सदिश के परिमाण का वर्ग। तो अब इसे लिख लेते हैं हम, ये होगा x सदिश क्रॉस c सदिश, देखिए x डॉट y तो 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा x सदिश और ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग अर्थात 2, तो ये हो जाएगा 2 y सदिश। हो गया, इसे बना लेते हैं हम समीकरण 3। फिर से एक बार और लिखते हैं, देखिए फिर से हमें दिया गया है तो यहाँ लिख सकते हैं आप पुनः। अगर आप देखें तो c सदिश ये हमें किसके बराबर दिया गया है, x सदिश क्रॉस y सदिश के। अब हम y के साथ इसका सदिश गुणन करते हैं, तो y सदिश क्रॉस c सदिश, तो यहाँ भी आ जाएगा y सदिश क्रॉस x सदिश क्रॉस y सदिश। फिर से लिखते हैं y सदिश क्रॉस c सदिश बराबर, देखिए ये हो जाएगा y सदिश डॉट y सदिश, और इसके बाहर आ जाएगा x सदिश माइनस y सदिश डॉट x सदिश, और इसके बाहर आ जाएगा देखिए y सदिश। यहाँ से मान रखिए तो y सदिश क्रॉस c सदिश बराबर, देखिए y डॉट y वही जो बात अभी आपको यहाँ बताई थी, तो ये तो 2 के बराबर हो जाएगा 2 x सदिश के, और y डॉट x हमने एक ज्ञात कर ही रखा है, तो ये हो जाएगा y सदिश के। तो हमारे पास मिल गया है, इसे हम बना सकते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 4 में से 3 को घटा लेते हैं, या 3 में से 4 को घटा लो जैसा आपको ठीक लगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 3 माइनस 4 से, या 4 माइनस 3 से। समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से, देखिए जब इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y सदिश क्रॉस c सदिश माइनस x सदिश क्रॉस c सदिश बराबर, यहाँ घटाएंगे आप तो 2x में से x जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, x सदिश, तो यहाँ तो मिल गया आपको x सदिश। ठीक है, उसके बाद जब आप घटाएंगे y में से 2y तो प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का y सदिश। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो क्रॉस c है इसको दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा y माइनस एक्स, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ होगा y सदिश माइनस एक्स सदिश।
और क्रॉस कितना आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा सी सदिश, बराबर देखिए बराबर हो जाएगा ए सदिश, कितना था देख लेते हैं, एक्स सदिश प्लस वाई सदिश, यहाँ लिख लेता हूं मैं, एक्स सदिश प्लस वाई सदिश। अब देखिए वाई माइनस एक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण नंबर 2 से ये किसके बराबर है, ए सदिश प्लस बी सदिश के, और क्रॉस कितना हो गया सी सदिश, बराबर कितना हो गया एक्स सदिश प्लस वाई सदिश। ठीक है, इसे बना देते हैं हम समीकरण 5, इससे समीकरण 5 बनाया जा सकता है। और हमने कहां से रखा है मान, समीकरण 2 से रखा है, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 5 में से 2 को घटा देते हैं, जिससे कि हमें किसका मान मिल जाएगा, एक्स का मान मिल जाएगा, वाई का भी निकाल सकते हो, उसके बाद ही जेड का मान निकाल पाओगे आप। तो समीकरण 5 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और माइनस हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश। और जब यहाँ घटाएंगे देखिए तो एक्स प्लस वाई में से किसे घटा रहे हैं आप, वाई माइनस एक्स को, तो वाई तो वाई कट जाएगा और एक्स प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एक्स सदिश। ये हमारे पास 2 एक्स सदिश का मान आ गया। यहाँ से यदि हम एक्स सदिश का मान निकालना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं, एक्स सदिश बराबर हो जाएगा 1/2, कोष्टक लगा सकते हैं आप, ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस हो जाएगा सी सदिश, और माइनस ये हो जाएगा ए सदिश माइनस बी सदिश। ये हमारा एक्स का मान आ चुका है। हम चाहें तो इसे समीकरण 6 बना सकते हैं। और हमें जेड का मान निकालना है देखिए, तो जेड का मान के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर देख लेते हैं किसका प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारा जेड का मान निकल जाए। यहाँ पर जेड माइनस एक्स बराबर बी है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो वाई माइनस जेड बराबर ए है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो समीकरण थी, चाहे तो इसको समीकरण स्टार बना देता हूं मैं आपके लिए, और ये जो जेड माइनस एक्स बराबर बी है, यहां से हम मान निकाल लेंगे किसका, जेड का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, अब जेड सदिश माइनस कितना है, एक्स सदिश माइनस एक्स सदिश बराबर कितना आया हमारा, बराबर हमारे पास है बी सदिश, ये जो मैंने स्टार वाली समीकरण बनाई है इसे। यहां से देखिए अगर हम जेड सदिश की बात करें तो जेड सदिश किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सदिश प्लस बी सदिश के। ठीक है, अब मान रख दीजिए आप, तो मैं फिर से लिख लेता हूं, जेड सदिश बराबर देखिए एक्स का मान रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1/2, कोष्टक लिख लेते हैं, ए सदिश प्लस बी सदिश और क्रॉस है सी सदिश माइनस का ए सदिश माइनस का बी सदिश, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, बी जोड़ रहे हैं बच्चों। तो इसमें मैंने बी सदिश को जोड़ दिया, तो आप इसका लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं। तो जेड सदिश बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस हो गया सी सदिश। और देखिए अगर आप इस बी को दो इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 भी आएगा, 2 भी में से बी घटा सकते हैं आप, तो माइनस का ए सदिश और प्लस का हो जाएगा ये बी सदिश। ठीक है ना, लघुत्तम मैंने 2 ले ही लिया है इसका। ये हमारा उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। 1/2 ए माइनस सी तो नहीं आ रहा है बच्चों, तो ये तो गलत हुआ। यहाँ देखिए 1/2 ए प्लस बी क्रॉस, यहाँ पर है बी, और फिर से आ गया यहाँ पर प्लस का बी। ठीक है, इसको देखते हैं अभी, ये भी गलत होगा बच्चों। यहाँ पर भी ए माइनस बी अर्थात ये भी गलत होगा। तो इनमें से कोई नहीं, ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।